नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं हमारे हफ्ते का स्पेशल प्रोग्राम द वीक दैट वाज, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पूरे हफ्ते की खास और बड़ी खबरें क्या रही। तो आइए जान लेते हैं इस हफ्ते की खास और बड़ी हेडलाइंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर तैयार, पीडीपी और पैंथर पार्टी ने हाथ खींचे, अलग अलग दिए कारण। जम्मू कश्मीर खेल विभाग में खलबली, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने कहा नहीं खेलेगा जम्मू कश्मीर यूटी से, मंत्री ने कहा नहीं छोड़ने देंगे, स्पोर्ट्स विभाग ने भी दिए तर्क। डोडा में तनाव के चलते इंटरनेट बंद, बदरवा में एक पुलिस के साथ हाथापाई के बाद एक शख्स की मौत, 3 पुलिस वाले भी घायल। श्री अमरनाथ यात्रा रिकॉर्ड तोड़ने की ओर, आस्था का सैलाब पहुंच रहा बाबा बर्फानी के गुफा में। वहीं जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग का अलर्ट, कहा भीषण बारिश और बादल फटने की घटनाएं हो सकती है। और अब करते हैं इन सभी खास खबरों और हेडलाइंस का विश्लेषण। हमारे साथ में हमारे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया जी। तो सर, जम्मू कश्मीर में इन दिनों एक ही मुद्दा चर्चा में है कि 20 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली पहुंचकर जंतर मंतर पर जो है वो प्रदर्शन करेगी, लेकिन अब जानकारी ये भी सामने आई कि किस तरीके से महबूबा मुफ्ती हो या हर्षदेव हो, उन्होंने अपनी तरफ से पल्ला झाड़ दिया कि हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल राजकुमार, आप ठीक कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की इस समय सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यही है कि 20 जुलाई जो कल है, सुबह आखिर जैसे ही मॉनसून सेशन शुरू होगा पार्लियामेंट का, उसी समय जंतर मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रदर्शन शुरू करेगी स्टेटहुड के लिए। और इन्होंने काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स को न्योता भी भेजा था, चिट्ठी भी लिखी थी। अब बड़ी बात यह है कि आज 19 जुलाई है और अभी तक जो जानकारी है, जब तक ये प्रोग्राम हमारा ऑन एयर हो रहा है, कि बहुत सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बाय ट्रेन और बाय रोड दिल्ली पहुंच चुके हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो कल सुबह की फ्लाइट से ही दिल्ली जाएंगे। अब बड़ी बात इसमें यह है कि जंतर मंतर में परमिशन को लेकर अभी भी चीजें साफ नहीं है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता यही कह रहे हैं कि नहीं भी परमिशन मिलेगी तो कहीं और प्रदर्शन करेंगे, दिल्ली में प्रदर्शन तो होगा ही होगा। अब इस प्रदर्शन में देखना यह है कि ऐन मौके पर, जैसे शनिवार को सुबह पीडीपी और हर्षदेव सिंह पैंथर्स पार्टी दोनों ने हाथ पीछे खींच लिए। पीडीपी ने हवाला ये दिया कि सिर्फ स्टेटहुड नहीं चाहिए, आर्टिकल 370 को भी इसमें इन्वॉल्व करो, शामिल करो। वहीं दूसरी ओर पैंथर्स पार्टी ने ये कहा कि दरअसल बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर की सांठगांठ है, दोनों मिले हुए हैं, इसलिए तो दो पार्टियां पीछे हट गई। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस शाना बशाना साथ खड़ा रहती है, क्या बाकी नेता जिनको चिट्ठियां गई हुई हैं अलग अलग स्टेट से, क्या वो शामिल होते हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में वो पार्टी जिसकी की गवर्नमेंट है वो प्रदर्शन कर रही है दिल्ली में, वो क्या होता है, उनके साथ क्या बर्ताव होता है, केंद्र सरकार इसमें कैसे लेती है, रिएक्शन क्या आता है, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल, और आज जो है वो सुबह ही कांग्रेस ने जम्मू में प्रदर्शन भी किया और साथ ही साथ में एलजी हाउस तक भी पहुंचे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है राजकुमार, वो ये है कि बीजेपी के कार्यकर्ता कश्मीर पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे नेता। वो कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट का वादा हुआ था 2 लाख नौकरियों का, कितनी मिली अभी तक, वो उसको लेकर सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे। खैर, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इसका असर तो नहीं हुआ, क्योंकि सेक्रेटरीट का घेराव करना है, उसको रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को तो आना नहीं था। तो वो फिलहाल अपने मिशन पे है और बीजेपी वहां है। देखना है कि सोमवार के दिन में होता क्या है। बिल्कुल, और वहीं जम्मू कश्मीर के भीतर स्पोर्ट्स विभाग से जब से एक लिस्ट बाहर आई है उसके बाद लगातार हंगामा हो रहा है और बीते दिनों एक सबसे बड़ी जानकारी सामने आई कि जिसमें भानु प्रताप जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं सर, उन्होंने जो है वो स्पोर्ट्स को ही छोड़ दिया। देखिए, सूर्य भानु प्रताप जो जम्मू का एक युवा खिलाड़ी, जम्मू की आन बान शान भी कह सकते हैं, क्योंकि एशियन गेम्स में अकेला ब्रॉन्ज उसी ने दिलवाया था जम्मू कश्मीर को और आज तक एक ही मेडल वहां से एशियन गेम से आया है। और अभी दोबारा वो कई सारी और टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रहा था। अचानक से जो मई में लिस्ट आती है, मई जून में, आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स की जिनको सरकारी नौकरी दी जानी है, उसमें कुछ गस्टेड अफसर भी बनाए गए, कुछ बाकी, उसमें भानु प्रताप का नाम नहीं था। अब सूर्य भानु प्रताप को सब जानते हैं। हाँ, उसमें एक प्रेस नोट इशू किया गया स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से और ये कहा गया कि दरअसल डोपिंग में वो शामिल था, इसलिए वो नहीं, पर शामिल था ये कोर्ट कहेगा, अभी मामला कोर्ट में है, था या नहीं था। और बड़ी बात है कि अगर वो डोपिंग में आरोपी पाया जाता है तो क्या आप उस पे एसपीओ की नौकरी भी वापस लेंगे, डिसएंगेज करेंगे? और दूसरा,
जो मेडल उसने आपके लिए जीते, यानी कि जम्मू कश्मीर के लिए जीते, देश के लिए जीते, उनका क्या? तो ऐसा नहीं है, अभी वो मामला कोर्ट में है। हालांकि अपनी तरफ से एक सफाई देने के लिए स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक प्रेस नोट इशू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर भानु प्रताप सिंह ने कहा है वो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, नहीं खेलेंगे। मंत्री सतीश शर्मा कह रहे हैं हम भानु प्रताप को कहीं नहीं जाने देंगे, वो मेरे चाचा जी का बेटा है। अब चाचा जी का बेटा है या मामा जी का बेटा है, वो बात तो अलग रही, मगर जब आप मंत्री हैं, वो एक खिलाड़ी है, आप उसी विभाग के मंत्री हैं, आपको चाहिए था कि भानु प्रताप सिंह को सीधे मिलने चले जाएं या उसको मिलने बुला लें और क्लियर करें और उससे स्टेटमेंट दिलवाएं पास डाके कि भाई आप खेलेंगे, आपके लिए जहां दिक्कत हुई है वो मैं देखूंगा। ये होता है एक मंत्री का फर्ज। कहीं भी कैमरा पे बयान कुछ भी देते रहो, उससे असर नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि सतीश शर्मा खुद भी युवा हैं, जुझारू हैं, उन्हें चाहिए कि कम से कम इस मामले का सोल्यूशन करें, क्योंकि एक खिलाड़ी नहीं, ये फिर लिस्ट लंबी होती जाएगी, बहुत सारी लाइन लग जाएगी। बहुत सारे खिलाड़ियों से हमारी भी बात हो रही है, वो भी ऑन कैमरा नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो जम्मू कश्मीर से अब नहीं खेला करेंगे, वो बाकी स्टेट्स को देख रहे हैं। और अगर जम्मू के खिलाड़ियों को पंजाब पुलिस में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में नौकरियां मिलनी शुरू हो गई, तो वो जाहिर सी बात है कि वो जाएंगे, क्योंकि रोजगार तो सबको चाहिए। और खेला भी तब तक जाता है जब तक आपके पास डाइट के पैसे हों, आप अपने सेहत के लिए एटलीस्ट उतना कमा पाए या जुटा पाए। तो सोचना चाहिए सरकार को इसमें। जी बिल्कुल, देखना है कि स्पोर्ट्स विभाग जो है अब इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई करता है, क्या जो लोग नाराज हैं उन्हें वह मना पाता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जिला डोडा की। जिला डोडा के भीतर एक झड़प हुई थी जिसमें एक वहां के लोकल की जान चले गई, 3 पुलिस के जवान भी घायल हो गया। लेकिन सर 3 दिनों से इंटरनेट वहां पर पूरी तरीके से अब शट डाउन कर दिया गया और ब्रॉडबैंड भी बंद हो गया। राजकुमार, ये गुरुवार रात की घटना है, जब डोडा के भाला इलाके में, जो डोडा के भद्रवाही इलाके के भाला, हाँ जाई, जो पुलिस पोस्ट भाला के तहत आता है, जाई इलाके में, दूर दराज भी इलाका है, वहां एक 35 वर्षीय ऑटो चालक जिसका नाम आरिफ हुसैन बताया जा रहा है, उसकी कोई हाथापाई होती है। मध्य रात्रि, मिडनाइट का ये समय था, ना तो वहां सीसीटीवी कैमरा थे, ना तो वहां बाकी आई विटनेस थे। अब बड़ी बात है कि दो पार्टियों के बीच अगर हाथापाई हुई, एक पार्टी का जो शख्स था आरिफ, उसकी मौत हो गई। दूसरे में जो 3 हैं लोग जो एसओजी के जवान बताए जा रहे हैं, वो तीनों घायल हैं, हालांकि उनके बयान तो होंगे। अब इसमें जांच करके ही सामने आएगा कि वो गोली कैसे चली, क्या वेपन छीनने की कोशिश की गई। अगर की गई तो दरअसल आरिफ को ऐसी क्या नौबत आ गई कि उसने वेपन छीनी, क्योंकि उसका हिस्ट्री तो कोई मिलिटेंट वाली है नहीं थी। अब बड़ी बात है, इसमें प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है, और इंटरनेट बंद करने के पीछे कारण ये होता है कि झूठी खबरें ना फैल जाएं, अफवाहें ना फैलें। बेटर है लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को मेंटेन किया जाए, इसलिए वो वहां पर जो है इंटरनेट बंद किया गया है। और मुझे लगता है कि अभी तनाव थोड़े दिन चलेगा, क्योंकि अभी चीजें साफ नहीं हो पा रही। अब इंक्वायरी की मांग परिवार कर रहा होगा, इंक्वायरी भी होगी। और फिलहाल मैं एक चीज अपने सभी व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि अफवाहों पे यकीन ना करें, जो डोडा और भद्रवा से हमें देख रहे हैं या देख रहे होंगे। खैर वहाँ इंटरनेट है नहीं, तो बहुत कम लोग देख पा रहे होंगे, जो लोग वहाँ के बाहर रहते हैं वही देख रहे होंगे। क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं कि इसमें कई बार देखना पड़ता है कि सारा मामला हुआ क्या था। जांच का इंतजार करें, उसके बाद कोई रिएक्ट करें। और फिलहाल हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जो सिचुएशन है डोडा और भद्रवाह में, वो नॉर्मल हो जाए। बिल्कुल, डोडा भद्रवाह के साथ साथ में किश्तवाड़ में भी अब लगातार जुलूस निकल रहे हैं और हो सकता है कि हमारी खबर ऑन एयर होने तक किश्तवाड़ के भी कई कुछ जगहों पर इंटरनेट बंद हो सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्री अमरनाथ यात्रा की। सर इस साल लग रहा है कि वो पुराने सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। देखिए, 15-16 दिन की यात्रा में 3.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं, पवित्र गुफा के दर्शन कर लिए हैं, और ये रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्ड जो है, डाटा ये ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद ये बयान देकर कहा है। अब बड़ी बात इसमें यह है कि इस बार जो यात्रियों का सैलाब है, वो पवित्र गुफा में लगातार पहुंच रहा है। और अभी तक जो जत्थे जा रहे हैं, 4-5 हजार यात्री तकरीबन रोज जा रहा है। अगर हम पिछला रिकॉर्ड की बात करें तो 2012 से लेकर 2024 तक का जो रिकॉर्ड हमारे पास है, क्योंकि 25 में बैसरन वादी में जो अटैक हुआ था, उससे यात्रा थोड़ी कम होकर 3.5 लाख पहुंची थी, और 5.25 लाख यात्रा हुई थी 2024 में, जो रिकॉर्ड था पिछले 12 सालों का। तो मुझे लगता है कि जिस तरह ये आंकड़ा बढ़ रहा है, अगले 15-20 दिनों में, क्योंकि अभी यात्रा काफी लंबी है, 56 दिन की यात्रा, अभी 15 ही दिन हुए, अभी 1 महीना बाकी है, मतलब 30 दिनों की यात्रा बाकी है, क्योंकि 28 अगस्त तक यात्रा चलेगी, 1 महीने से भी अधिक है। तो शायद मुझे लगता है अगस्त के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते तक पिछली यात्रा का रिकॉर्ड टूट सकता है। और अच्छी बात है, नए नए कीर्तिमान स्थापित हो। और दूसरी बात है कि इस बार अरेंजमेंट्स में भी काफी तब्दीली की गई थी। शुरू में थोड़ी दिक्कत आई थी, मगर उसके बाद
कंप्लीटली अब यात्रा बड़ी स्मूथली चल रही है। जी बिल्कुल। और सभी भक्तजन जो अभी तक अमरनाथ नहीं पहुंचे, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी आइए, बाबा अमरनाथ के दर्शन कीजिए। आगे बढ़ते हैं सर। मौसम विभाग की तरफ से जम्मू कश्मीर के भीतर लगातार हर हफ्ते जो है वो अलर्ट दिया जाता है। अब ये कहा गया कि तेज बारिशें जो है वो मैदानी इलाकों में होंगी, लेकिन पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और बादल भी फट सकते हैं। राजकुमार, ये बेहद जो है खबर चिंताजनक है कि बरसात शुरू हो चुकी है जी और बरसात हो नहीं रही। मगर इसी का कारण ये होता है, अगर आप इसको टेक्निकल वर्ड्स में देखें, जो लोग एनवायरमेंट जर्नलिस्ट हैं, जो क्लाइमेट जर्नलिस्ट हैं, वो इस चीज़ों पे लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब बारिश कम होती है तो बादल फटने जैसी घटनाओं के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऊपर आपके पानी या मॉइस्चर ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। और इस बार अगर हम केवल जुलाई की बात करें तो आज 19 जुलाई है और 19 दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटनाएं हो गई हैं, जो कभी बरसात में इक्का दुक्का हुआ करती थी। और पिछले साल का तो हमें अगस्त का याद ही है, किस तरह जम्मू में बाढ़ आई, किस तरह माता वैष्णो देवी में बादल फटा, किस तरह किश्तवाड़ में बादल फटे। तो इस बार ऐसा ना हो, ये हम उम्मीद ही कर सकते हैं। मगर जैसे मौसम विभाग का अलर्ट है, आज से भी बहुत सारे इलाकों में बारिश हो रही है, जम्मू में भी बारिश हुई है आज। और ऐसे में अगले 3-4 दिन का जो अलर्ट है, इसमें एक ही गुजारिश है कि जो यात्री माता वैष्णो देवी या फिर बाबा अमरनाथ की यात्रा में है, वो जो भी निर्देश ऑफिशियल आते हैं उसको मानकर आगे चलें। जो लोग टूरिस्ट के तौर पर जम्मू कश्मीर घूमने आए हैं, वो भी पहाड़ी इलाकों में जहां जा रहे हैं वहां का एक बार सिचुएशन चेक करें, उसके बाद ही जाएं। और अगर रास्ते में कहीं बारिश है तो कोशिश करें अपने आप को सेफ रखें। जी बिल्कुल। अगर आप कहीं की भी यात्रा करते हैं तो पहले उस रूट पर ट्रैफिक पुलिस से संपर्क कीजिए और फिर ही अपनी यात्रा शुरू कीजिए। तो ये थी हमारे हफ्ते की सभी खास और बड़ी हेडलाइंस, और आप देख रहे थे हमारा संडे का स्पेशल प्रोग्राम द वीक दैट वाज। कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए और बताइए आपको कैसा लगता है, और अगर पसंद आया तो इसे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।